हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं संबंध एवं फलन का लेक्चर नंबर 15। 14 नहीं, 15। कितने टीन? 15। 15। नमस्कार नमस्कार बेटा। आदर्श, सपना, आशीष, आशुतोष, शिक्षा, कैसे हैं सभी लोग? कैसे हो तुम लोग? पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रांत पढ़ना चालू कर दिया था और उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कहाँ करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ बेटा, आप लोग कैसे हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। समता, सोनू, लक्ष्य, खुशी, हेमंत, सुरु, रीत, नितिन, निरंकर, अनुज, वंश, सर्वेश, गुनगुन, तनु, सानिया, अमित, देवराज, चिंत्रांशु, सूरज, आरोही, आयुष, नितिन, प्रीतम, विनीत, सर्वेश, साइदुर, हर्ष, सुमन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी भोली भाली जनता? हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो पिछली क्लास में जैसा कि हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस की थी कि 11वीं वाली चीज़ें थोड़ी सी ऐसा लग रहा था कि उफान पर आ रही है और कुछ लोग डिसकनेक्टेड से महसूस कर रहे थे। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया था, फलन का प्रांत। और हमने कहा था कि इसके बीच बीच में हम एक एक फलन को लाते रहेंगे। लघु गुणक तक की लगभग चीजें हमने कर ली थी। अब मापांक फलन, भिन्नात्मक भागफलन, ये चीजें बाकी है। तो उसके लिए अपने पास दो उपाय है। यहाँ पर हम लोग बीच बीच में तो उसको करते ही रहेंगे। इसके अलावा जो अपना 1 शॉर्ट सीरीज आ रहा है, जिसमें हम लोग एक एक घंटे के लेक्चर्स देंगे, वहाँ से भी अगर किसी को और पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है। भ्रूम। तो इसी के साथ कहानी की शुरुआत की जाए। फलन का प्रांत। पिछली कक्षा में हमने कुछ कुछ बेसिक सी बातें कर ली थी, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ कुछ बेसिक सी बातें कर ली थी, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना? क्या क्या हमने देख लिया था? अभी लॉग का ग्राफ नहीं हुआ है तो आ जाएगा ना, अभी लॉग का ग्राफ भी आ जाएगा, सब चीजें आएंगी। तुम घबरा क्यों रहे हो भाई? तुम ऐसा सोचो ही मत कि कोई चीज जरूरी है और वो नहीं मिलेगी। हर जो चीज जरूरी है वो तुम्हें अवश्य मिलेगी। हर जो चीज जरूरी है वो तुम्हें अवश्य मिलेगी। ठीक है? सही समय आने दो, जिस दिन लॉग के ग्राफ की जरूरत पड़ेगी उस दिन मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था फलन का प्रांत, और सबसे पहले अपन ने देखा था बहुपद। क्या देखा था? बहुपद, है ना? बहुपद फलन, बहुपद फलन। बहुपद फलन में हमने देखा था कि इनके जो प्रांत होते हैं वो होते हैं सभी वास्तविक संख्या। फिर दूसरा था परिमेय फलन। क्या थे? परिमेय फलन। परिमेय फलन में क्या होता है, इस टाइप की बातें होती है कि यहाँ पर ऊपर एक बहुपद होता है और नीचे एक बहुपद होता है, और इसका जो प्रांत होता है वो होता है सभी वास्तविक संख्याएं एक्सेप्ट वह x जिस पर हर वाला बहुपद शून्य हो जा रहा है। वह x जिस पर हर वाला बहुपद शून्य हो जा रहा है। ठीक है? यहां तक की बातें हम लोगों ने कर ली थी। अब मैंने कल तुमको एक चीज करके आने को कहा था, वेवी कर्व मेथड पढ़ के आने को कहा था,
तरंगित वक्र विधि पढ़ के आने को कहा था। कितने लोग तरंगित वक्र विधि पढ़कर आए हैं? वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड, ये कितने लोग पढ़कर आए हैं? वेवी कर्व मेथड कितने लोग पढ़कर आए हैं? तरंगित वक्र विधि कितने लोग पढ़कर आए हैं? यही था ना, और तो कुछ नहीं किया था अपन ने। एक बार देख लेते हैं क्या नाम है तुम लोगों का। फिजिक्स वाला लक्ष्य जेई हिंदी 2027, मैथ्स रिलेशन एंड फंक्शन नोट्स 14th, लघु गुणक के बारे में कुछ कुछ बातें करने की कोशिश की। फिर परिमेय फलन का प्रांत, बहुपद फलन, परिमेय फलन, दैट्स इट। यही काम किया, पढ़ लिया, पढ़ लिया है 50%। ठीक है, जितना पढ़ा अच्छी बात है। 70% लगभग लोगों ने पढ़ा है। बाकी लोगों से अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि या तो उनको पहले से आता होगा या फिर अब वो धीरे धीरे साथ में करेंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, ध्यान से सुनना। पढ़ने वाली जनता, थोड़ा सा कनेक्शन बनाने की कोशिश करना। हम क्या कर रहे हैं, फलनों का प्रांत पता कर रहे हैं। जैसे कि मैंने शुरू किया था तब मैंने बताया था, जरूरी नहीं है अपने पास एक ही फलन हो, फलनों का मिक्सचर भी हो सकता है, संयुक्त फलन भी बनाए जा सकते हैं। तो बीच बीच में मैं तुम्हें कुछ नियम सिखाऊंगा, बीच बीच में मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा। जैसे बहुपद फलन के लिए सभी वास्तविक संख्याएं प्रांत होती हैं, परिमेय फलन के लिए हमें वास्तविक संख्याओं में से वो चीजें हटा देनी होती है जिसके लिए हर जीरो हो जा रहा हो। अब यहां पर बीच बीच में कुछ रूल्स बताए जाएंगे। रूल नंबर 1, मान लीजिए एक फलन है f(x) जो लिखा हुआ है अंडर रूट में gx, अंडर रूट के अंदर दूसरा फलन। ध्यान से सुनना, f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर दूसरा फलन। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, लिखना मत, फिर बता रहा हूं मैं, लिखना मत। तुम्हारे दिमाग में तुरंत से आना चाहिए कि भाई मैं अंडर रूट के अंदर चीजें ऋणात्मक तो नहीं होने दे सकता, अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक नहीं चलेगा। तो इस फलन का प्रांत पता करने के लिए, डोमेन ऑफ f(x) पता करने के लिए, डोमेन ऑफ f(x) पता करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, अंडर रूट के अंदर लिखी हुई चीजों को 0 या 0 से बड़ा कर दो, 0 या 0 से बड़ा कर दो। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। अगर अंडर रूट के अंदर की चीजें 0 या 0 से बड़ी हो गई, मतलब अंडर रूट परिभाषित, अंडर रूट परिभाषित तो फलन परिभाषित, खत्म। समझ गए बात को? रूल नंबर 2, अगर किसी फलन में तुम्हें ऐसा दिख रहा हो 1 बटा दूसरा फलन, या फिर ऐसा लिख देता हूं gx की जगह 1 बटा hx, या फिर gx बटा hx, बटे में आ गया कोई फलन। कहां आ गया? बटे में आ गया कोई फलन। ऐसी स्थिति में हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है, दोनों को अलग अलग समझाता हूं। चलो, एक में तो क्या हुआ, केवल बटे में hx आया है। ऐसी स्थिति में डोमेन ऑफ f(x) क्या होगा? इस f का प्रांत हमें कैसे पता चलेगा? तो हम आसान भाषा में कहें तो हमें पहले क्या देखना होगा कि यह फलन स्वयं कब परिभाषित है, यह फलन स्वयं कब परिभाषित है। पहले नीचे वाला फलन कब परिभाषित है, फिर इसमें से x के वह मान हटा देने हैं जहां नीचे लिखा हुआ फलन शून्य हो रहा हो। ध्यान से सुनना, हमें क्या करना है,
नीचे वाला फलन पहले तो खुद कहां परिभाषित है वो पता कर लो। जब ये पता चल गया कि नीचे वाला फलन कहां परिभाषित है, तो उसमें से उन मानों को हटा दो जहां नीचे वाला फलन 0 हो रहा है। पहले मुझे बताओ कि यहां तक कितने लोग मेरे साथ हैं, यहां तक कितने लोग मेरे साथ हैं, फिर मैं और बातें करता हूं। पहले मुझे बताओ यहां तक कितने लोग मेरे साथ। लिखा तो नहीं है ना, लिखना मत, मैं फिर बोल रहा हूं लिखना मत। मैं 5 बार चीजें मिटा दूंगा, चीजें मैं बदलूंगा, ये मान लो तो मैं बार बार बीच बीच में चीजें बदलूंगा। कितने लोगों को ये बात क्लियर है? अगर नहीं क्लियर हो रही है तो बताओ, मैं फिर दूसरी तरह से चीजें एक्सप्लेन करता हूं। क्या यह बात क्लियर है? त्रिकोणमिति में तो मैं सिखा चुका हूं पूरी। डन। आता है सर। नो। लो वॉल्यूम, आवाज कम है। बहुपद फलन, परिमेय फलन, %92। अब एक काम करते हैं, है ना, थोड़ी देर के लिए इनको मत लिखो, अभी के लिए मैं इनको मिटा रहा हूं। ये 2 रूल मैंने तुम्हें याद करा दिए हैं, है ना, अभी के लिए मैं मिटा रहा हूं, थोड़ी देर बाद मैं फिर से लिखूंगा। मैंने पहले ही मना किया था लिखना मत। ये 2 हो गए। मैं यहां पर पहले जो अपन को पता है ना उनको और जोड़ देता हूं। त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत की बातें कर रहे हैं अपन। y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये साथ में लिखते जाओ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रांत क्या होता है? x बिलोंगिंग टू r। cos x, प्रांत क्या होता है? x बिलोंगिंग टू r। tan x, प्रांत क्या होता है? सभी वास्तविक संख्या -2n+1 π/2। y इज इक्वल टू cot x, प्रांत क्या होता है? सभी वास्तविक संख्याओं में से पाई का गुणज हटा दिया जाए। y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, प्रांत क्या होता है? सभी वास्तविक संख्याओं में से n पाई को हटा दिया जाए। और अंतिम होता है y इज इक्वल टू सेकेंड एक्स, इसमें क्या होता है? सभी वास्तविक संख्याओं में से 2n+1 π/2 को हटा दिया जाए। ठीक है, ये बात सभी लोगों को पता होनी चाहिए आदर्श रूप से, है ना। नहीं पता है तो अब से याद रखना। एक चौथी चीज और मैं यहां जोड़ देता हूं, उसके बाद फिर अपन क्या है, लॉग तक पढ़ लिया है ना, तो इसलिए मैं लॉग तक की चीजें जोड़ दे रहा हूं। लॉग का प्रांत कैसे निकाला जाता है? y इज इक्वल टू लॉग x, अगर a आधार पर दिया हुआ है तो इसका प्रांत कैसे निकाला जाता है? प्रांत निकालने के लिए लॉग के अंदर लिखी हुई चीज धनात्मक होनी चाहिए, आधार में लिखी हुई चीज धनात्मक होनी चाहिए, और आधार 1 नहीं होना चाहिए। जिन लोगों को लॉग का कुछ भी नहीं आता हो वो भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये 3 चीजें होना आवश्यक है। इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना होता है। मान लीजिए एक फलन f(x) इस तरह से दिया हुआ है कि log में यहां पर आधार में hx लिख दिया गया और यहां पर gx लिख दिया गया। तो इस फलन का प्रांत निकालने के लिए आपको 3 चीजें हल करनी पड़ेंगी। सबसे पहले log के अंदर लिखा हुआ फलन 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, आधार में लिखा हुआ फलन 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, और आधार में लिखा हुआ फलन 1 नहीं होना चाहिए। इन तीनों को हल करके इन तीनों का इंटरसेक्शन जब अपन लेते हैं तब जाकर हमें डोमेन ऑफ f(x) मिलता है। ये 4 चीजें मैंने एक साथ इसलिए लिख दी हैं क्योंकि ये 4 चीजें हम हल्की फुल्की पढ़ चुके हैं। बहुपद बहुत डिटेल में पढ़ लिए हैं, बहुपद बटे बहुपद अच्छा खासा हम लोग समझ चुके हैं, त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत सभी लोगों को क्लियर है। और लॉग के लिए हम लोगों को क्या याद रखना है कि लॉग के अंदर की चीजें धनात्मक होनी चाहिए, आधार धनात्मक होना चाहिए, और आधार 1 नहीं होना चाहिए। क्या यह बात क्लियर है? ये भी बता दो, है ना, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं फिर इस पर थोड़े से छोटे छोटे से सवाल दूंगा तुमको। कैसे सवाल दूंगा? छोटे छोटे से सवाल दूंगा, ठीक है। क्या बोलती है जनता? नितिन यादव, नितिन यादव, नवनीत, बोलो, क्या यह बात क्लियर है?
क्या यह बात क्लियर है? क्लियर? 94.36% लोगों को ये बात क्लियर है। ठीक है, इस पर मैं मैक्सिमम सवाल करवा चुका हूं पिछली क्लास में ही। ये हम लोगों को याद है अभी चीजें, इनकी मैं बीच बीच में तुम्हें जरूरत बताता रहूंगा। पहले इस पर आ जाते हैं और इस पर हल्की फुल्की से कुछ कुछ बातें करते हैं, है ना। एक सवाल मैं तुम्हें देता हूं, इसका प्रांत तुम्हें बताना है। सभी सवालों का प्रांत ही ज्ञात करना है हम लोगों को। क्या कहा गया है? log x आधार में x प्लस 1 ऑप्शन से प्रांत बताना है तुम लोगों को। x का मान -1 से अनंत होना चाहिए, 0 को छोड़कर। दूसरा, x का मान 0 से अनंत होना चाहिए। तीसरा, -1 से अनंत होना चाहिए, -अनंत से -1 होना चाहिए। A B C D, A B C D, सिंगल करेक्ट, 90 सेकेंड। बताओ, करो। जो मैंने लॉग के बारे में तुम्हें चीजें बताई हैं उनका प्रयोग करो और इसको हल करने की कोशिश करो। जो चीजें मैंने तुम्हें लॉग के बारे में बताई है उनका प्रयोग करो और इसको हल करने की कोशिश करो। फिर मैं लॉग के बारे में और बातें करूंगा तुमसे। ABCD, इंटरसेक्शन लेना सीखेंगे अपन। सारी चीजें इन सवालों के माध्यम से सीखेंगे। बस तुम ध्यान देते रहो, बस तुम ध्यान देते रहो। क्या करते रहो? ध्यान देते रहो, बस तुम ध्यान देते रहो। आ गया? डन। एंड द करेक्ट आंसर इज, जिन लोगों को सीखना है पूरा ध्यान से सीखेंगे, बी, 32%। अब जिन लोगों ने ए लगाया है और जिन लोगों ने सी लगाया है वो लोग बड़ा ध्यान से सुनेंगे, और डी वाले तो बिल्कुल सुनेंगे ही। ए और सी वालों ने कुछ छोटी छोटी सी गलतियां की है ना। सीखना, मैंने तुम्हें क्या चीज सिखाई थी कि fx, क्या कि अगला सवाल अपना गलत ना हो, है ना। यहां अगर कोई फलन लिखा है, यहां अलग कोई फलन लिखा है, तो हमें सबसे पहला काम करना है कि अंदर लिखा हुआ फलन धनात्मक रहे। तो तुमने ये काम तो बड़ी आसानी से कर दिया कि x -1 से बड़ा होना चाहिए। -1 से बड़ी मतलब -1 से अनंत तक की सभी संख्याएं हो जाए, -1 से अनंत तक की सभी संख्याएं हो जाए। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर आते हैं। फिर मैंने कहा था कि hx भी 0 से बड़ा होना चाहिए। hx की जगह क्या लिखा हुआ है? x, यानी कि x 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये 0 से लेकर अनंत तक होना चाहिए। यहां क्या आ जाएगा? 0 से लेकर अनंत। ये दूसरी चीज हो गई। फिर तीसरी चीज मैंने बताई थी तुम्हें कि आधार जो है वो शून्य भी नहीं होना चाहिए, मतलब x जो है वो 0 भी
नहीं होना चाहिए। और फिर इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। अब तीनों का इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं? पहले इन दो का इंटरसेक्शन ले लो, फिर उसमें से अगर 0 आ रहा है तो उसको हटा दो, क्योंकि ये दोनों तो अंतराल हैं। अंतरालों का इंटरसेक्शन, अंतरालों का उभयनिष्ठ लेना हमें समझ में आता है। फिर उसमें देखेंगे कि अगर 0 आ रहा है तो उसको हटा देंगे, नहीं आ रहा है तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। तीन चीजें हमें क्या क्या मिली? हमें मिला कि x का मान -1 से अनंत के बीच में होना चाहिए। हमें मिला कि x का मान 0 से अनंत के बीच में होना चाहिए। हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। -1 0, एक कह रहा है -1 से अनंत रखो, एक कह रहा है 0 से अनंत रखो। दोनों की बातें माननी है, दोनों की बातें माननी है, मतलब दोनों का उभयनिष्ठ निकालना है। उभयनिष्ठ क्या हो रहा है? 0 से लेकर अनंत। अनंत को कभी शामिल नहीं करते। 0 चूंकि इसमें नहीं है, दोनों में हो तो ही शामिल करेंगे, एक में भी नहीं हो शामिल नहीं करेंगे। उत्तर होता 0 से अनंत, है ना। अभी हमें इस तीसरी चीज की भी चिंता करनी है। इन दोनों के इंटरसेक्शन लेने के बाद जो x के मान मिले, अगर उसमें 0 है तो उसे हटाना पड़ेगा। क्या इसमें 0 है? नहीं है, तुम्हें 0 हटाने की जरूरत ही नहीं है। 0 से अनंत में 0 शामिल होता ही नहीं है, तो उत्तर क्या आ जाएगा? 0 से अनंत यानी कि बी। 0 से अनंत यानी कि बी। क्या यह बात क्लियर है? यस, ओके, 100% क्लियर। सर फिर सर पर सर एक भी तो x नहीं होगा ना, समझा दीजिए। एक भी तो x नहीं होगा ना। अरे सॉरी 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 सॉरी, आधार एक नहीं होना चाहिए, मैंने गड़बड़ लिख दिया। माई बैड माई बैड माई बैड माई बैड माई बैड, कुछ गड़बड़ कर दी अपन ने। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आधार एक नहीं होना चाहिए, शायद ऑप्शंस थोड़े से गड़बड़ हो जाएंगे। आधार एक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें से एक को हटाना पड़ेगा। क्या एक इसका हिस्सा है? हाँ है, तो एक हटेगा। तो 0 से अनंत एक्सेप्ट 1, ये उत्तर होगा सही। 0 से अनंत एक्सेप्ट 1, एक नहीं होना चाहिए। तो फिर से मैं समझाता हूं कि ये पहला, ये दूसरा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया अपन ने तो हमें मिला ये चीज, और इसमें से हमें वो मान हटाना है जब आधार एक हो जा रहा हो। तो आधार एक जहां हो रहा है उसे हटाना है, तो 0 से अनंत में से एक को हटाना है। मुझे माफ करना, ओम साई राम। चलो, अभी बात क्लियर है? थैंक यू सर, थैंक यू मत बोलना सर। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। ऑप्शंस में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी मैंने। 0 से अनंत एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट 1 भी होगा। चलो एक और सवाल देते हैं, उससे समझने की कोशिश करना। इस बार सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का देते हैं अपन। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर -16 आधार में है। एक्स स्क्वायर 16 नहीं, और यहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर -x -2। अब करो इसको 95%। कूल, इसको करो फटाफट 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 फटाफट, बोलो। बताओ क्या करें? अंदर लिखी हुई चीज धनात्मक होनी चाहिए, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, और ये 1 नहीं होना चाहिए। अंदर लिखी हुई चीज धनात्मक होनी चाहिए,
ये 0 से बड़ा होना चाहिए और ये 1 नहीं होना चाहिए। क्या क्या काम करना पड़ेगा अपन को? 3 काम करने हैं तुमको। पहला काम करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरा काम करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और तीसरा काम करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये 1 नहीं होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 2 गुणा एक्स प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 अनंत माइनस अनंत प्लस माइनस प्लस माइनस अनंत से माइनस 1 यूनियन 2 से अनंत। ये पहले से आया, ठीक है। दूसरा वाला इसके गुणनखंड है एक्स माइनस 1 गुणा एक्स प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस माइनस प्लस माइनस अनंत प्लस अनंत। ये हो जाएगा अपना माइनस अनंत से माइनस 1 यूनियन 1 से लेकर अनंत। दूसरा हो गया। और तीसरा कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 1 नहीं होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर 2 नहीं होना चाहिए, यानी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 नहीं होना चाहिए। पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन लो और फिर देखो कि अगर उसमें ये मान आ रहे हैं तो उन्हें हटा दो। करो अब इसके आगे करो करो। तो सर 0 शामिल हो गया ना? नहीं, 0 तो शामिल नहीं होगा, 0 पे तो खुला अंतराल है। अगर दोनों में 0 होता तो 0 शामिल होता, अगर एक में भी 0 नहीं है तो फिर उभयनिष्ठ में 0 नहीं आता है। किसी एक में भी 0 नहीं है तो फिर उभयनिष्ठ में भी 0 नहीं आता है। क्या आएगा उत्तर? उभयनिष्ठ लिया जाए। कैसे लेते हैं उभयनिष्ठ? संख्या रेखा बनाओ। जिनको उभयनिष्ठ नहीं लेना आता है वो ध्यान से सुनेंगे। ऐसे बनाओ संख्या रेखा। संख्या रेखा पे इसके क्रांतिक बिंदु माइनस 1 1 और 2 ये अंकित करो। अच्छा, पहला वाला क्या है? पहला वाला हमसे कहता है माइनस अनंत से माइनस 1 एक असमीका के हल को पूरा एक लाइन में बनाओ। माइनस अनंत से माइनस 1 यूनियन 2 से अनंत। दूसरी असमीका में माइनस अनंत से, दूसरे रंग से ले लेते हैं, माइनस अनंत से माइनस 1 यूनियन 1 से अनंत। अब उभयनिष्ठ क्या है? तो तुम कहोगे दो टुकड़े उभयनिष्ठ है। एक ये उभयनिष्ठ हिस्सा है, यानी माइनस अनंत से माइनस 1। अब ध्यान से देखो, माइनस अनंत से माइनस 1 यहां भी है, माइनस अनंत से माइनस 1 यहां भी है, तो माइनस अनंत दोनों में है। और 2 से अनंत, 2 से अनंत भी दोनों में है। मतलब ये भी उभयनिष्ठ है, ये भी उभयनिष्ठ है। यहां से ले लो या यहां से ले लो। जब या बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं, तो अपना मान ये होना चाहिए। लेकिन अब हमें ये देखना है कि कहीं हमारे इस अंतराल में प्लस माइनस रूट 2 तो नहीं है। तो इसको ध्यान से बनाओगे तो कितना होगा? देखो, माइनस 1 और 2, माइनस रूट 2 इससे छोटा होता है ऑब्वियसली, और रूट 2 यहां कहीं होता है। अब हमें क्या क्या चीजें लेनी है? हमें लेना है माइनस अनंत से माइनस 1 तक और यूनियन 2 से अनंत तक। अब मुझे बताओ, इसमें माइनस रूट 2 है क्या? हाँ है। तो हमें माइनस रूट 2 को हटाना होगा। किसको हटाना होगा? माइनस रूट 2 को। क्या इस अंतराल में रूट 2 भी है क्या? नहीं, इसमें रूट 2 नहीं है, तो हमें रूट 2 हटाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा फाइनल उत्तर होगा ये। क्या ये बात क्लियर है? कितने लोगों को यह बात क्लियर है? फटाफट बताओ।
वेरी गुड, अभिनय कुमार सिंह। बस एक छोटी सी दिक्कत है कि √2 तो शामिल ही नहीं था। जब √2 शामिल ही नहीं है तो फिर उसको हटाने की जरूरत ही नहीं है ना। कौशल कुमार, वही एक और चीज कि भाई √2 जब था ही नहीं तो उसे हटा क्यों रहे हो? जब √2 था ही नहीं तो उसे हटा क्यों रहे हो? ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। %95 कूल, ठीक है। यहां तक की बातें अब आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो अपन ने अभी तक क्या क्या देख लिया? बहुपद देख लिए, परिमेय फलन देख लिए, त्रिकोणमितीय फलन देख लिए और लघुगणक फलन देख लिए। अब यहां पर मैं कुछ नियम को इंट्रोड्यूस करता हूं। जो पहले थे वही वाले वापस से लेकर आऊंगा, उसके साथ कुछ और नए वाले भी लेकर आऊंगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला काम अपन करते हैं, फिर से रूल्स लिखते हैं। रूल नंबर 1, प्रांत निकालने के नियम। प्रांत निकालने के नियम। प्रांत निकालने के नियम में सबसे पहला है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 हमसे क्या कहता है? ध्यान से सुनते रहना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अगर एक फलन एक से ज्यादा फलन के योग के रूप में लिखा हुआ हो, बदल दिया मैंने, वो पहले जो 1 2 लिखे थे ना उसको मैं बाद में लाऊंगा, पहले कुछ और चीजें जोड़ रहा हूं, है ना। इसीलिए लिखने को मैं मना करता हूं। अगर एक फलन एक से ज्यादा फलनों के अंतर के रूप में हो, या एक फलन एक से ज्यादा फलनों के गुणा के रूप में हो, अगर इन 3 तरह की चीजें तुम्हें दी गई है, ऐसा हो सकता है ना कि मैं तुम्हें यह सवाल दे दूं कि भाई एक काम करो, इसका प्रांत निकाल कर लेकर आओ। किसका प्रांत निकाल कर लेके आओ? x स्क्वायर -3x + 2 डिवाइडेड बाई, और यहां पर लिख लेते हैं 2x स्क्वायर -5x + 2, है ना। चलो ऊपर प्लस कर देते हैं, और प्लस में यहां पर लिख दू log x - 3 और x स्क्वायर + x + 1। अब ये तो दुविधा हो गई। हमें अलग से इसका प्रांत निकालने को बोला जाता तो हम कर देते, अलग से इसका प्रांत निकालने को बोला जाता तो हम कर देते। लिखना मत, पढ़ने वाली जनता लिखना मत। जब भी ऐसा हो कि एक से ज्यादा फलनों को एक साथ लिख दिया गया हो, चाहे योग के रूप में हो, अंतर के रूप में हो या गुणा के रूप में हो, इन तीनों ही स्थिति में इस पूरे फलन का प्रांत ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस पूरे फलन का प्रांत ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लॉजिकली सोचो। हमारे पास एक ही प्रश्न में दोनों चीजें हैं, मतलब दोनों परिभाषित होनी चाहिए। दोनों परिभाषित कब होंगी? जब x के मान इसके लिए इसको संतुष्ट करते हो, x के मान इसको संतुष्ट करते हो, इसको भी संतुष्ट करते हो, उसको भी संतुष्ट करते हो। ऐसे कौन से मान होंगे जो दोनों को संतुष्ट करेंगे? जो दोनों की प्रांत में उभयनिष्ठ होंगे। तो अलग से इसका प्रांत निकाल लो, पहले वाले व्यंजक का प्रांत अलग से, दूसरे वाले व्यंजक का प्रांत अलग से। इसका प्रांत निकालना हम लोग सीख चुके हैं अलग से, इसका प्रांत निकालना हम लोग सीख चुके हैं अलग से। अगर हमें इसके योग का प्रांत निकालना है, इसका प्रांत निकाल लो, इसका प्रांत निकाल लो, दोनों का क्या ले लो? उभयनिष्ठ ले लो, इंटरसेक्शन ले लो। एक बार करो इस सवाल को। रूल नंबर 1 अब तुम लिख सकते हो, यू आर सेफ। अभी इसको आप लिख सकते हो और इस सवाल को करने की हिम्मत दिखा सकते हो। करो करो, फटाफट करो, फटाफट 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 फटाफट, थबड़दुम थबड़दुम थबड़दुम।
कच्चा केला की कविताएं सुनी है तुमने? खबरदुम खबरदुम खबरदुम। ये है अपना gx, ये है अपना hx। पहले इस सवाल को दो सवालों में तोड़ डालो। एक सवाल है gx एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बटे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसका प्रांत क्या होगा ये पता करो, और इधर लॉग वाले का बाद में करेंगे। तो इसका प्रांत कैसे पता करते हैं? पता ही है तुमको, बहुपद बटे बहुपद। ऊपर वाले बहुपद से हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वास्तविक संख्याओं में से क्या हटाना है? वास्तविक संख्याओं में से वह मान हटाने हैं जहां अंश क्या हर क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। डोमेन ऑफ जीएक्स की बात करें तो क्या होगा, सभी वास्तविक संख्याओं में से x के वह मान हटा दो जहां नीचे लिखा हुआ व्यंजक शून्य हो रहा है। मैं काम करता हूं, पहले नीचे लिखा हुआ व्यंजक शून्य कहां हो रहा है ये पता कर लेता हूं। x माइनस 2 गुणा 2x माइनस 1, तो x 2 पर और x 1/2 पर। तो हमें हटाना क्या है, सभी वास्तविक संख्याओं में से x के वह मान हटाने हैं जहां पर नीचे वाला व्यंजक शून्य हो रहा है। ये पहले वाले का प्रांत हो गया, बोलो हाँ है ना। अब दूसरे वाले पे आता हूं। दूसरे वाले में क्या करना है, लॉग यहां है x माइनस 3 और यहां है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्या क्या चीजें करनी होती है, इस वाले को अलग लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका हल पता करो। दूसरा x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका हल पता करो। और x माइनस 3 1 नहीं होना चाहिए। पहले इसको अलग सवाल की तरह ट्रीट करो। मुझे इस दूसरे वाले का हल बताओ क्या आएगा, इधर वाले का हल बताओ क्या आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 कब होगा, 3 से अनंत एक्सेप्ट 4, 3 से अनंत एक्सेप्ट 4। मैं तो खुद पर ही डाउट करने लगा था। मैच्ड, इतने चड नहीं, वो नहीं होगा। हाँ वो होगा, एक गुणनखंड नहीं आ रहा है, मैच हो गया। देखो 100 साल पहले अंग्रेज हमारे देश में आए थे और वो इसी तरह से राज कर लिए थे। कैसे राज किए थे, फूट डालकर, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड कॉन्कर। अगर कोई बहुत बड़ा सवाल दिखाई दे तो उसमें फूट डाल दो, उस सवाल के टुकड़े टुकड़े कर डालो। यहां पर ये बड़ा सा सवाल देखने को हमें मिल रहा है। इस बड़े से सवाल में एक व्यंजक ये है, इस बड़े से सवाल में एक व्यंजक ये है। हमने बोला कि तुम्हें पूरे का प्रांत चाहिए, इधर वाले पे आओ। इसको मैंने जीएक्स माना। इसका प्रांत निकालने का क्या तरीका होता है कि ऊपर वाली चीज तो वास्तविक है, इसमें से वो मान हटा दो जिस पर हर शून्य हो रहा है, वह मान हटा दो जिस पर हर शून्य हो रहा है। इधर वाले पे आ जाते हैं। ये लॉग है। अभी लॉग के बारे में मैंने क्या बताया तुम्हें, व्यंजक अंदर लिखी हुई चीज धनात्मक होनी चाहिए, कर दी। आधार धनात्मक होना चाहिए, कर दिया। आधार 1 नहीं होना चाहिए, कर दिया। अब उसको भूल जाओ, इस पर आ जाओ। अब यहां पर फिर से एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। अगर किसी द्विघात के मूल नहीं निकल पा रहे हैं, याद करो, अगर किसी द्विघात के मूल काल्पनिक हैं और मुख्य गुणांक धनात्मक है तो ये कब धनात्मक होता है, ये सदैव धनात्मक होता है। इसका हल क्या होगा, सभी वास्तविक संख्याएं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 से बड़ा कब होगा, एक्स कुछ भी रख दो हमेशा 0 से बड़ा होगा। यहां क्या आएगा, एक्स ग्रेटर देन 3, यानी कि एक्स कहां से कहां तक,
3 से लेकर अनंत तक। यहां क्या होगा, x 4 नहीं होना चाहिए। अब देखो ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की सारी चीजें ले लो। इसका मतलब क्या हुआ, 3 से बड़ी सारी चीजें ले लो। माइनस अनंत से अनंत तक की सारी चीजें और 3 से बड़ी सारी चीजें, इनका इंटरसेक्शन लेना होता है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब ये बोल रहा है भाई कुछ भी ले लो, ये बोल रहा है 3 से बड़ा लो, तो भाई उभयनिष्ठ क्या आएगा, 3 से बड़ा, इसको तो मतलब ही नहीं है। और ये बोल रहा है 4 मत होने देना। तो फाइनली इन दोनों की बात अगर रखेंगे अपन, तो हम कहेंगे कि इधर वाले सवाल का उत्तर है 3 से अनंत 4 को छोड़कर। ये केवल इधर वाले सवाल का उत्तर है। किधर वाले का, इधर वाले का। यह फलन कब परिभाषित होगा, जब x का मान 3 से अनंत एक्सेप्ट 4 होगा। इधर आ जाते हैं, इधर वाला फलन कब परिभाषित है, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए एक्सेप्ट 1/2 से लेकर 2। अब मेरा काम क्या है कि ये दोनों एक साथ परिभाषित होने चाहिए। पहले मुझे बताओ कि यहां तक की बातें क्लियर है क्या, यहां तक की बातें क्लियर हो गई क्या, कितने लोगों को यहां तक की चीजें क्लियर है, बोलो। डन। यहां तक की बातें कितने लोगों को क्लियर है, यहां तक की बातें कितने लोगों को क्लियर है। अलग 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 सवाल डन है क्या, अलग अलग सवाल डन है, बहुत सुंदर, अलग अलग सवाल से डन है। 94, वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, इसका जो प्रांत आया और इसका जो प्रांत आया उसका इंटरसेक्शन लेना है। इसका प्रांत क्या कहता है, इसका प्रांत कहता है कि माइनस अनंत से अनंत तक सब कुछ ले लेना, बस ये दो मान मत लेना। इस बेचारे की इतनी सी इच्छा है कि ये दो मान मत लेना, है ना। ये क्या कह रहा है कि 3 से अनंत ले लो, 4 मत लेना। हमने बोला कि अरे इसको तो बस इसके दो मानों की चिंता करनी है, बाकी इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां के सारे ले लेते हैं क्योंकि माइनस अनंत से अनंत के बीच में है। अगर इसमें ये दो मान आ रहे हो तो उसको हटा देते हैं। तो इधर कहां से कहां तक आ रहा है, 3 से अनंत तक, 3 से बड़ी चीजें आ रही है। अब 3 से बड़ी चीजों में 1/2 और 2 तो वैसे ही नहीं आएगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो वही चीज हमको मिल जाएगी। अब ये तो हुआ लॉजिक से। अगर आपको विजुअलाइज भी करना है तो मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं। ये हो गई अपनी संख्या रेखा, दिख रही है, नहीं दिख रही है, अभी दिख जाएगी। ये पहला वाला क्या कह रहा है, इस पहली वाली रेखा को समझना, पहले वाले के प्रांत को समझना। पहले वाले का प्रांत में पीले कलर से बनाता हूं। ये कह रहे हैं 1/2 को मत लो, 2 को मत लो, बाकी सब ले लो। माइनस अनंत से अनंत के बीच में 1/2 को मत लो, 2 को मत लो, बाकी सब ले लो। तुम लगा ठीक है सब ले लेते हैं। इधर वाले भैया हमसे क्या कह रहे हैं, इधर वाले कह रहे हैं 3 और 4। अब 3 शुरू ही यहां से होता है। ये बोल रहा है कि 3 से आगे की चीजें ले लो 4 को छोड़कर। दोनों का उभयनिष्ठ क्या आएगा, वो तो आएगा ही नहीं। 3 से लेकर अनंत तक की सारी चीजें आ जाएंगी, 3 शामिल नहीं होगा। अगर एक में भी शामिल नहीं है तो शामिल नहीं करते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में होना चाहिए। अगर एक में भी नहीं है तो नहीं लोगे, इसमें था इसमें नहीं है नहीं लेंगे, से लेकर अनंत तक। और 4 इसमें है इसमें नहीं है, इसलिए 4 को हटना होगा। इन 2 को और हटाना था, वो ऑलरेडी हटाए हैं। तो अपना फाइनल उत्तर हो जाएगा ये। कितने लोग यहां तक मेरे साथ हैं, बताओ कितने लोग यहां तक मेरे साथ हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, एचड, क्लियर। यदि
एफ एक्स इज इक्वल टू ये हो या ये हो या ये हो तो ऐसा होता है। मजा आ रहा है? मजा आएगा बेटा, ऐसे ही थोड़ी ना अपन पढ़ाते हैं, मजेदार चीजें ही अपन पढ़ाते हैं। अब आ जाते हैं रूल नंबर 2 पर, बस तुम फॉलो करते जाओ। रूल नंबर 2, कुछ लोगों ने ये सोचा होगा कि सर योग ले लिया, अंतर ले लिया, गुणा ले लिया, भाग वाला क्यों नहीं लिया? योग ले लिया, अंतर ले लिया, गुणा ले लिया, भाग वाला क्यों नहीं लिया? तो भाग वाले में क्या होता है देखो, भाग वाले में थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा आती है। भाग वाले में थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा आती है। अभी भी हमें सम्मान तो दोनों फलनों का करना पड़ेगा। अभी भी हमें सम्मान, जब हमें एफ एक्स का प्रांत निकालना है तो हमें अभी भी जी एक्स का प्रांत निकालना होगा, अभी भी एच एक्स का प्रांत निकालना होगा। अब एक छोटा सा काम और एक्स्ट्रा में करना है। देखो, ऊपर लिखा हुआ फलन परिभाषित हो जाए हमारे लिए काफी है, नीचे लिखा हुआ फलन परिभाषित हो जाए इतना काफी नहीं है। परिभाषित होने के साथ साथ हमें यह भी एंश्योर करना पड़ेगा कि वो शून्य नहीं हो रहा हो। हर में लिखा हुआ फलन 0 नहीं होना चाहिए। जब योग में थे, अंतर में थे, गुणा में थे तो बटे में कुछ आया ही नहीं, बटे में कुछ आया ही नहीं तो हर की चिंता करनी ही नहीं थी। अब हमें हर की चिंता भी करनी है, और हर की चिंता कैसे की जाती है? वह मान हटा दिए जाएं जहां हर शून्य होता है। ये बात समझ में आ गई? अगर यह बात समझ में आ गई है तो मुझे फटाफट से यह सवाल करके बताओ। कौन सा सवाल करके बताओ? एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू, ऊपर लिखा है मैंने log एक्स स्क्वायर माइनस 3x, नहीं नहीं नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस, बस एक्स, थोड़ा सा सिंपल रखते हैं ना, कॉन्सेप्ट सीखते हैं पहले। यहां लिखता हूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटे में log ऑफ 2x माइनस 3 और 5 माइनस 13x। अब आएगा मजा, करो धीमे धीमे से इस सवाल को करो। कैलकुलेशन सही कर देता हूं मैं, चलो एक थोड़ा सा इजी कर देते हैं पहला, अगले में कॉम्प्लिकेट कर दूंगा, ठीक है? पहला मैं इजी ही कर देता हूं अभी, ठीक है? पहला मैं इजी ही कर दे रहा हूं। x प्लस 1 और 5 माइनस एक्स, थोड़ा सा बटा बटी हटा दे रहा हूं ताकि हम लोग कॉन्सेप्ट सीख पाए, फिर अगले सवाल में करेंगे, ठीक है? एक फलन बटे दूसरा फलन आ गया, एक फलन बटे दूसरा फलन आ गया, करो अब। एक फलन बटे दूसरा फलन करो अब, एक फलन बटे दूसरा फलन, एक फलन बटे दूसरा फलन। रूल नंबर 1 हो गया, रूल नंबर 2 हो गया, इसके बाद अपन बाकी रूल्स पे चलेंगे। ऊपर वाला फलन अलग से हल करो, नीचे वाला फलन अलग से हल करो।
ऊपर वाले फलन को gx मान लो, gx है आपका log x माइनस 1 आधार पर x स्क्वायर माइनस एक्स, यही है ना, x माइनस 1, और इधर है log क्या है, x प्लस 1 5 माइनस एक्स, x प्लस 1 5 माइनस एक्स, ये एच एक्स है, gx एच एक्स। gx एच एक्स, gx एच एक्स। करो अच्छे से, शांति से, तसल्ली से, प्यार से, मोहब्बत से। कल की क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, मतलब अभी से ही चालू हो गई है, लेकिन कल हम लोग कुछ बहुत ज्यादा अच्छे सवालों को करेंगे, तो कल की क्लास कोई नहीं छोड़ेगा। टुमारोज क्लास इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि बीच बीच में नई नई चीजें आएंगी और मैं उन्हें सिखाऊंगा तुमको, है ना। करें इसको हल, कुछ आंसर आ रहा है, कुछ आंसर तक पहुंच पा रहे हैं, डन। कैसे किया जाए, यहां पर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, लॉग के अंदर की चीज धनात्मक होनी चाहिए, ये धनात्मक होनी चाहिए, और ये 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक से अनंत, 5 से अनंत कोई सॉल्यूशन नहीं है, 1 से 5 एक्सेप्ट 2। जिन सभी लोगों का आंसर आ गया है वो एकदम ध्यान से सुनेंगे। यही 3 काम करने हैं, बोलो हाँ है ना। तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले लॉग के अंदर की चीज धनात्मक की, यानी कि x गुणा x माइनस 1 को धनात्मक किया। अब वेवी कर्व क्या कहता है, 0 1 प्लस माइनस प्लस, यानी कि x कहां से कहां तक हो जाए, माइनस अनंत से 0 यूनियन 1 से अनंत हो जाए। ये सबसे पहली चीज हो गई इस सवाल की। फिर दूसरी चीज क्या करनी है, आधार जो है वो 1 से 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यानी 1 से लेकर अनंत होना चाहिए। फिर तीसरी चीज, आधार जो है वो 1 भी नहीं होना चाहिए, मतलब x का मान 2 नहीं होना चाहिए। इस सवाल को पहले अलग से हल कर लेते हैं। इस सवाल को अलग से हल किया तो हमारे पास 3 चीजें आई हैं, ये और ये। क्या करते हैं अपन, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। ये कहता है कि या तो 0 से छोटा रखो या 1 से बड़ा रखो, ये कहता है 1 से बड़ा रखो। दोनों की बातें माननी है। जब दोनों की बातें मानेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 से लेकर अनंत। ये कहता है कि 2 मत होने देना, इन दोनों का उभयनिष्ठ लेंगे तो हाँ 1 से अनंत तक की सारी चीजें हो जाएं 2 को छोड़कर। ये पहले वाले का उत्तर आया, जो मेरे हिसाब से सभी लोगों को एक्सेप्टेबल होगा कि हाँ सर ये बात आपकी सत्य है, ऐसा कर सकते हैं। इधर आते हैं, ये तो बहुत आसान है। इसमें क्या करना है, एक बार लॉग के अंदर की चीजें ग्रेटर देन 0 करो, अर्थात माइनस से गुणा कर दें तो ऐसा कर दो, मतलब x 5 से छोटा होना चाहिए, यानी कि x का मान माइनस अनंत से 5 तक रहे। दूसरी चीज, आधार 1 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन -1, यानी कि -1 से लेकर अनंत तक। तीसरी चीज, आधार जो है वो 1 नहीं होना चाहिए,
मतलब x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये कहता है 5 से छोटा रखो, ये कहता है -1 से बड़ा रखो। इन दोनों का इंटरसेक्शन है -1 से लेकर 5। सोचो तुम खुद ही, ये कह रहा है 5 से छोटा रहे, ये कह रहा है -1 से बड़ा रहे, दोनों की बात कैसे मानेंगे? बोलो, -1 से बड़ा रख लो, 5 से छोटा रख लो। क्या इसमें 0 आता है? बोलोगे हाँ 0 आता है, तो इसको हटाना पड़ेगा। यानी कि फाइनल उत्तर होगा -1 से 5 एक्सेप्ट 0, -1 से लेकर 5 एक्सेप्ट 0, -1 से लेकर 5 एक्सेप्ट 0। ये पहले का उत्तर, ये दूसरे का उत्तर। उभयनिष्ठ लेना है। आराम से साफ सुथरा काम करेंगे अपन। क्या करेंगे? साफ सुथरा काम करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों को संख्या रेखा पे अंकित करो। इसके लिए चाहिए अपन को 1 और 2, और इसके लिए चाहिए -1 और 5। तो -1 1 -1 0 1 2 और 5। ठीक है, सभी को क्रम में लिख दिया। अब उधर वाले को मैं हरे रंग से बनाता हूं। तो ये कहता है कि 1 से अनंत एक्सेप्ट 2, मतलब 2 को छोड़कर बाकी सारी चीजें ले लेना। ये क्या कह रहा है? -1 से लेकर 5 0 को छोड़कर, -1 से लेकर 5 0 को छोड़कर। वो क्या कह रहा है? 1 से लेकर अनंत 2 को छोड़कर। अब इनका उभयनिष्ठ देखो क्या आएगा। उभयनिष्ठ क्या 1 से लेकर 5 उभयनिष्ठ दिख रहा है? हाँ सर, दिखने में तो ऐसा ही लग रहा है। क्या 1 को शामिल करना है? देखो, 1 में हरे रंग वाले में 1 नहीं है, 1 शामिल नहीं होगा। क्या 5 को शामिल करना है? पीले रंग वाले में 5 नहीं है, 5 शामिल नहीं होगा। बीच में 2 भी अटका पड़ा है जिसको नहीं लेना है, क्योंकि पीले वाले में तो 2 है लेकिन हरे वाले में नहीं है, मतलब 2 शामिल नहीं होगा। इसके फिर से ऐसे भी समझ सकते हो 2 टुकड़े, कि 1 से लेकर 2 तक की चीजें सारी हैं, फिर 2 से लेकर 5 तक की चीजें सारी है। ये दोनों एक ही बात को कहते हैं। तो ये होगा अपना फाइनल उत्तर। कितने लोग इसके साथ एग्री कर रहे हैं? इस फाइनल उत्तर के साथ कितने लोग एग्री कर रहे हैं? मैं आंसर भी निकाल दिया था सर जी। वेरी गुड। बोलो 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 बोलो। नीचे वाले को 0 करो। अभी पूरा उत्तर नहीं आया है। वेरी गुड, बहुत सुंदर बात बताई गई है। अभी पूरा उत्तर नहीं, नाम में पढ़ना भूल गया उस बालक का, है ना? अलग अलग कर दिया हमने, लेकिन बहुत सुंदर। नीचे वाले को 0 करो। बहुत सुंदर, वेरी गुड। एक छोटा सा काम रह गया। कौन सा काम रह गया? कि भाई नीचे वाली चीज 0 नहीं होनी चाहिए। ये ऊपर वाले को मैंने gx बोला था, नीचे वाले को hx बोला था। इस पूरे का जब अपन प्रांत निकालते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ता है? कि ऊपर वाले का प्रांत निकालो, इंटरसेक्शन नीचे वाले का प्रांत निकालो। अब ये जो भी उत्तर आया उसमें से x के वह मान हटाओ जहां hx 0 होता है। तो अभी यह काम हुआ है, काम अभी अधूरा है। हमें क्या और देखना है? कि नीचे वाली चीज 0 कहां हो रही है, hx 0 कहां हो रहा है। तो hx क्या चीज है? x + 1 5 - x = 0, है ना? अब मैंने कल, अगर तुमने हल्का फुल्का लॉग पढ़ा होगा तो तुम्हें पता है कि हमें करना पड़ता है धक्का मुक्की। इसका मतलब है 5 - x = x + 1 की घात 0, यानी 5 - x = 1, x = आ जाएगा 4। और वैसे भी देखो किस चीज का लॉग 0 होता है? 1 का, मतलब 5 - x। तो ये 4 जब होगा तब hx 0 हो रहा होगा। अब हमारा जो पहला ये वाला पार्ट आया, इंटरसेक्शन, वो क्या आया? वो आया 1 से 2 एक्सेप्ट 1 से 5 एक्सेप्ट 2, 1 से 5 एक्सेप्ट 2।
और इसमें से हमें x के वह मान भी हटाने हैं जहां hx 0 हो रहा है। मतलब किसको और हटाना पड़ेगा? 4 को और हटाना पड़ेगा। कौन से x के मान को? इस x के मान को। तो फाइनली उत्तर क्या होगा? 1 से लेकर 5, इसमें से 2 और 4 को हटा दिया जाए। अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 से 2, फिर यूनियन 2 से 4, फिर यूनियन 4 से 5। मतलब 1 से 5 तक में से 2 हटा दिया और 4 हटा दिया। वेरी 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 गुड। समझ में आ गई बात? 0 हटाने। हाँ, तो अभी कहाँ खत्म हुआ? डाउट प्लीज प्लीज, क्या डाउट है? तो लॉग में x 0 और a 0, तो लॉग परिभाषित ही नहीं होता है। तो लॉग परिभाषित नहीं होता है। लास्ट कंडीशन तो लगाओ। सर ग्राफ नहीं समझ आया। ग्राफ कहाँ बनाया अभी? जब हम ना ही 3 कंसिडर कर रहा हूं ना ही 4, इसे 4 नहीं 3 से 4 के बीच की चीजें तो होती है ना बेटा, 3.5 पौने 4, उसको कौन से चिन्ह बदलने पर चिन्ह बदल जाता है, माइनस से प्लस। दूसरे अंतराल में 0 से 5 भी हो सकता है। 0 से 5 कैसे होगा? -1 से लेकर 5 एक्सेप्ट 0। हाँ, तो -1 से लेकर 0 तक तो हो ही सकता है ना। -1 से लेकर 0 तो हो ही सकता है। 94, वेरी गुड। अब चलो आगे बढ़ाते हैं, एक दो छोटे छोटे से सवाल और तुमसे पूछते हैं। थोड़ा सा ऑप्शन टाइप देता हूं मैं तुमको। ये एक नियम और जोड़ दूं क्या? फिर कर पाएंगे। चलो एक रूल नंबर 3 जोड़ देते हैं। कितने रूल? 2 रूल जोड़ लिए थे ना। रूल नंबर 3, देखो अगर fx में बहुत सारे फलन आ जाए तो तुम्हें क्या करना है? सिंपल सी चीज करनी है ना। मान लीजिए fx में ऊपर तुम्हारे g1x गुणा g2x प्लस g3x इस टाइप की चीजें लिखी हुई है, और बटे में या ऐसे लिखता हूं कि एक फलन है g1x बटे h1x प्लस g2x बटे g2x गुणा g3x बटा h3x। क्या करना है? जितने सारे फलन है उन सारे फलनों का अलग अलग प्रांत निकाल लो, सबका इंटरसेक्शन ले लो। जो अंश वाले हैं कुछ नहीं करना, जो हर में लिखे हुए हैं उनको शून्य मत होने देना। ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन बना दिया जाए। अगर तुम्हें इस फलन का प्रांत निकालना है तो तुम सबका प्रांत निकालो। g1 का निकालो, g2 का प्रांत निकालो, दूसरा फलन जो है उसका निकालो, तीसरे फलन का प्रांत निकालो, G3 का प्रांत निकालो, H1 का प्रांत निकालो, H3 का, ये 2 लिखना चाहिए यहां पर, H2 का प्रांत निकालो। और क्या काम करो? कौन कौन सी चीजें हटा दो? वह x के मान हटा दो जहां नीचे लिखा हुआ फलन 0 हो रहा है। वह x के मान हटा दो जहां नीचे लिखा हुआ फलन 0 हो रहा है। मतलब इसको फॉर्मूला की तरह नहीं याद रखेंगे, इसको हम लोग कॉन्सेप्ट की तरह याद रखेंगे कि अगर बहुत सारे अलग अलग फलन हैं तो मैं अलग अलग फलनों के प्रांत निकाल लूंगा, उनका इंटरसेक्शन ले लूंगा, फिर देखूंगा हर में क्या क्या लिखा हुआ है, और हर की चीजों को मैं 0 नहीं होने दूंगा, जहां जहां वो 0 होंगे उनको मैं हटा दूंगा। सिंपल कॉन्सेप्ट। रूल नंबर 3 हो गया। अब रूल नंबर 4, यहां से नई बातें सिखाता हूं। रूल नंबर 4 जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था तुमको, कि अगर एक फलन इस प्रकार से है, यहां ध्यान से सुनना, नई चीज आ गई है, ऊपर वाला बेसिक है, नीचे वाली चीज पे ध्यान दो। रूल नंबर 4 पर, अगर ऐसी स्थिति में तुम्हें f का प्रांत निकालना है तो तुम्हें क्या करना होगा? सोचो, दिमाग लगाओ। अच्छा, √gx, एक चीज तो ये कि gx धनात्मक होना चाहिए, लेकिन gx धनात्मक कब होना चाहिए? जब gx खुद परिभाषित हो। मतलब हमें
gx को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो करना है, साथ में यह चीज भी एंश्योर करनी है कि gx खुद परिभाषित हो। मान लो वो अंदर वाली चीज ही परिभाषित नहीं हुई तो उसके 0 से बड़ा होने का क्या मतलब है। कुछ लोगों को यह बात इलॉजिकल लग रही होगी। अभी मैं एक सवाल कराऊंगा जिसमें तुम 101% गलती करोगे। ये बात याद रखना, अंडर रूट के अंदर की चीज धनात्मक होना और अंडर रूट के अंदर की चीज परिभाषित होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग इस चीज को सीखेंगे। बस ये याद रखना कि एक फलन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दूसरा फलन हो तो वो अंदर वाली चीज धनात्मक को होनी ही चाहिए, साथ में वो परिभाषित भी होनी चाहिए। रूल नंबर 4 हो गया। रूल नंबर 5, अगर एक चीज बटे ऐसा लिखा हुआ है तो ये उसी का भाई है। किसका भाई है? ये देखा जाए तो इसका ही भाई है कि बटे में जो चीज लिखी हुई है तो बटे वाली चीज परिभाषित रहे और उसमें से वो चीज हटा दो जहां बटे वाली चीज 0 हो रही है ना। तो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं? डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या होगा भाई? डोमेन ऑफ जी एक्स पता करो और इसमें से x के वह मान हटा दो जहां gx 0 हो रहा है। कॉमन सेंस। फिर रूल नंबर 6, इन दोनों का मिक्सचर। अगर एक फलन इस प्रकार है कि 1/√gx है, अब क्या क्या होना चाहिए? gx खुद परिभाषित होना चाहिए, gx खुद परिभाषित होना चाहिए, gx साथ में कैसा भी होना चाहिए? gx साथ में 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या अलग से 0 हटाने की जरूरत है? मैंने यहीं पे बड़ा कर दिया, बड़ा कर दिया तो 0 अलग से हटाने की जरूरत नहीं है। यहां मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा था, मतलब अंडर रूट के अंदर 0 हो सकता था। जब बटे में आ रहा है तो वो 0 भी नहीं हो सकता, तो मैंने उसको ग्रेटर देन 0 कर दिया। जैसे ही gx ग्रेटर देन 0 हुआ, नीचे वाली चीज कैसी हो गई? धनात्मक। अंडर रूट के अंदर धनात्मक आ गया, 0 भी नहीं आया, बटे वाला काम भी संतुष्ट हो गया, अंडर रूट वाला काम भी संतुष्ट हो गया। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि gx स्वयं परिभाषित रहे। अगर उधर वाले से रिलेट करना चाह रहे हो तो ऐसा, चूंकि अब अंडर रूट बटे में है तो अंदर की चीज 0 भी नहीं हो सकती और इसके साथ साथ अंदर की चीजें परिभाषित रहनी चाहिए। यहां ऊपर था 0 हो सकता है, यहां नीचे है 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जो चीज नीचे होती है उसको हम 0 नहीं होने दे सकते। तो मेरे हिसाब से ये 3 नए रूल अभी क्लियर हो जाने चाहिए कि अंडर रूट के अंदर कोई फलन हो तो क्या होगा, बटे में कोई फलन हो तो क्या होगा, और 1 बटे अंडर रूट के अंदर कोई फलन हो तो क्या होगा। क्या ये बात क्लियर है? ये रूल नंबर 3। बोलो। एग्जाम्पल के बिना सब अधूरा है। बहुत सुंदर बात। वेरी 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 गुड, 92%। अब अपन में एक एक करके सारे एग्जाम्पल सिखाता हूं, कोई चिंता की बात नहीं। सबसे पहले हमें घबराना नहीं है ना। जैसे कि मान लीजिए आपको ये दे दिया गया, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, एकदम सिंपल सिंपल चीजों से शुरू करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35। बताओ इसका प्रांत क्या होगा? एकदम छोटे छोटे सवालों से शुरू कर रहा हूं। बताओ इसका प्रांत क्या होगा? एफ एक्स 1/x² - 1। बताओ इसका प्रांत क्या होगा? एफ एक्स 1/√,
लॉग नहीं लेता हूं अभी मैं, दिक्कत होगी। बताओ इसका प्रांत क्या होगा। 3 सवाल 3 नियम पर, 3 सवाल 3 नियम, छोटे छोटे 3 सवाल, छोटे छोटे 3 नियम, 3 सवाल 3 नियम, 3 सवाल 3 नियम, 3 सवाल 3 नियम। तीन सवाल 3 नियम। बताएं, सवाल के बिना सब अधूरा है। अब बताओ क्या उत्तर यहां पर पूरा है। हो गया, क्या आया उत्तर? हवाइयां ही उड़ गई है। तो बेटा मैंने पहले ही कहा, बिना वेवी कर्व के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नहीं आ रहा कोई तो बता दो। और जिनको नहीं भी आ रहा है वो अभी सीखना है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इधर लिख देता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लैग। सीखो, जिनका उत्तर आ गया है, नहीं आया है, रास्ते में है। ये कैसी चीज है? अंडर रूट के अंदर एक फलन लिखा हुआ है। जब भी अंडर रूट के अंदर लिखे हुए फलन का प्रांत निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है? अंडर रूट के अंदर लिखी हुई चीज को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना होता है। और इंटरसेक्शन ऐसे लिख देता हूं मैं, सुनो। यहां पर इसको अपन gx मान लेते हैं, तो gx 0 से बड़ा होना चाहिए और gx खुद कहां परिभाषित है वो देखना पड़ेगा। अब यहां gx क्या है अपना? gx इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35। अब मुझे बताओ कि gx का खुद का प्रांत क्या है? gx का खुद का प्रांत क्या है? ये एक बहुपद है, तो gx का खुद का प्रांत को क्या हो गया? सभी वास्तविक संख्याएं होगी। हम जानते ही हैं कि भाई ये बहुपद है, बहुपद का प्रांत तो सभी वास्तविक संख्याएं होती है। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज अपन को देखनी है, gx धनात्मक कहां है। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 ये 0 या 0 से बड़ा कहां है? -7 5 7 प्लस माइनस प्लस, यानी कि x बिलोंगिंग टू माइनस अनंत से लेकर 5 यूनियन 7 से अनंत। अब ये बड़ा कोष्टक क्यों लगाया? क्योंकि बराबर का चिन्ह है, वे भी करो, है ना। अब ये दूसरी चीज हो गई। पहली वाली का हल क्या था? डोमेन सभी वास्तविक संख्या, धनात्मक कब है? यहां। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा? भाई इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो ये है बस यही उत्तर है, माइनस अनंत से 5 यूनियन 7 से अनंत। क्या ये बात क्लियर है? कितने लोगों को ये पहला वाला क्लियर है? कितने लोगों को पहला वाला क्लियर है? फटाफट बताओ। यस, ओके, 100% क्लियर। सर मैं यही बोलने वाली थी। बहुत सुंदर बात कही आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बात के लिए। ओ हो 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 ओ हो कि कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां क्या होगा? पटे में है एक फलन
जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये जी एक्स खुद कब परिभाषित है? तुम कहोगे भाई, ओ भाई, बहुपद है, सदैव परिभाषित है। ये देखो जी एक्स जीरो कहाँ होता है? जी एक्स जहां जीरो होता है उसको प्रांत में से हटा देना है। एक्स स्क्वायर माइनस वन जीरो कहाँ होता है? जब एक्स स्क्वायर वन होता है, यानी एक्स प्लस माइनस वन होता है, इसको हटा देना है। तो क्या हो जाएगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस अनंत से अनंत में से प्लस माइनस वन को हटा देना है। पहला वाला क्लियर हो गया था, 93। दूसरा वाला सिंपल है भाई, नीचे की चीज जीरो नहीं होनी चाहिए, वास्तविक संख्याओं में से वो हटा दो जब नीचे की चीज जीरो हो रही हो। क्या दूसरा वाला क्लियर है? क्या दूसरा वाला क्लियर है? सेकंड आंसर, वेरी गुड, पढ़ लो दीदी ऋतिक गुप्ता, पता नहीं क्या दूसरा वाला सर, यानी सभी का परिसर डिनोमिनेटर विदाउट जीरो। हाँ, हर जीरो नहीं होना चाहिए। तीसरा बताओ, तीसरे में क्या है? नीचे लिखी हुई चीज कब परिभाषित है? इंटरसेक्शन नीचे लिखी हुई चीज कब धनात्मक है, कब परिभाषित है? चूंकि यह तो एक बहुपद है तो यह सदैव परिभाषित है। और यहां से क्या आ जाएगा? x गुणा एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। तो सभी वास्तविक संख्याएं, और ये आ जाता है माइनस अनंत से जीरो यूनियन एक से अनंत, और दोनों का इंटरसेक्शन हो जाता है माइनस अनंत से जीरो यूनियन एक से अनंत। दूसरा। अब तीसरा कितने लोगों को क्लियर हो गया? तीसरा उदाहरण, एग्जाम पल। कितने पल? एग्जाम पल। कितने पल? एग्जाम पल। नीचे वाली चीज जीरो ना होने पाए। अब अपन एक सवाल देते हैं तुमको, तुम सोचो, सोचो कि ये सवाल करें कि नहीं। बट्टे में जीरो नहीं होने का, बट्टे में जीरो नहीं होने का 90। ओ माय गॉड, अफसोस, अफसोस, अफसोस। ओहो, ये क्या कर दिया तुमने? ये था बेचारा जी एक्स, अर्थात अर्थात एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√gx, है ना? क्या होता है? gx पता करो और gx ग्रेटर देन जीरो करो। gx क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। gx क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यानी कि x बिलोंगिंग टू r। इंटरसेक्शन ये धनात्मक होना चाहिए भाई। अंडर रूट के अंदर की चीजें धनात्मक कब होंगी? इसका हल अलग से पता करो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स गुणा एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। संख्या रेखा पे अंकित करें, जीरो एक प्लस माइनस प्लस, क्या उत्तर आएगा? माइनस अनंत से जीरो यूनियन एक से अनंत। ये वाला कहता है कि सभी वास्तविक संख्याएं ले लो, ये वाला कहता है कि माइनस अनंत से जीरो लो या फिर एक से अनंत लो। दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा भाई? उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो जो भी इंटरसेक्शन होगा वो बस इतना ही होगा। बोलो, अब क्लियर है? सर रूल 3 में G23 समझा दीजिए क्या है प्लीज। अरे नाम ही लिख के मैंने गलती कर दी वहां पे, है ना? नाम ही नहीं लिखना चाहिए, नाम लिखना पाप है। नदी किनारे सांप है। पहले इसका उत्तर दे दो, फिर समझाएंगे तुमको G23 क्या है। ओ माय गॉड, 94। मतलब अगर ऐसी ऐसी बातें पूछी जा रही है तो फिर तो बड़ा डरने वाली बात है। ये ऐसा मान लो
जी एक्स गुणा एच एक्स बटा पी एक्स प्लस क्यू एक्स बटे आर एक्स। ऐसे बहुत सारे फलन हैं, है ना। माइनस में और कुछ भी लिख सकता हूं मैं, माइनस में मान लो ए ऑफ एक्स बटे बी ऑफ एक्स, कुछ भी हो सकता है। कितने भी फलन दिए हुए हो, फलन ही फलन दिए हुए हो, तुमको क्या करना है, जो जो फलन है पहले सारे फलनों का अलग अलग प्रांत निकालो। एच एक्स, पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, हर फलन की प्रांत निकालो। ए एक्स, बी एक्स, जितने फलन तुम्हारे सामने है सबका प्रांत निकालो, उनका इंटरसेक्शन लो। फिर जो बटे वाले हैं वो कहां कहां जीरो हो रहे हैं उनको हटाओ। पी एक्स कहां जीरो हो रहा है, इन मानों को हटाओ। आर एक्स कहां जीरो हो रहा है, इन मानों को हटाओ। बी एक्स कहां जीरो हो रहा है, इन मानों को हटाओ। ये है वन क्या है, टू क्या, नाम है वो फलन का, नाम था, कुछ भी कर दो, कुछ भी लिख दो, के फर्क पड़ेगा, कछु फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी क्लियर है। चलो एक छोटा सा सवाल देते हैं, है ना, एक छोटा सा सवाल। चलो ये वाला करो। एक फलन माइनस दूसरा फलन, एक फलन में से दूसरे फलन को घटाया गया है। अब तुम इसका प्रांत निकाल के बताओ मुझे। पहले वाले फलन को gx मान लो, इसका प्रांत अलग से बताओ। दूसरे वाले फलन को hx मान लो, इसका प्रांत अलग से बताओ। और कल की क्लास में फिर बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। टुमारोज क्लास इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इम्पोर्टेंट। कल की क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। पहले फलन का प्रांत निकालो। gx इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3। ये कब परिभाषित होगा? hx इज इक्वल टू, अब देखो एक राज की बात बताता हूं जो शायद पढ़ने वाली जनता को समझ में भी आने लग गई होगी कि सर अगर बहुपद है तो वो तो सदैव परिभाषित होता है। सुन लो भैयो, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ। अगर अंडर रूट के अंदर बहुपद, बहुपद कहीं भी हो, बहुपद सदैव परिभाषित होता है, तो ऐसी स्थिति में अलग से प्रांत निकालने की जरूरत नहीं है, बस इसको ग्रेटर देन 0 कर दो। अब वो वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है, यहां से उत्तर सीधा कितना आ जाएगा, -3 से लेकर अनंत आ जाएगा। यहां आ जाओ, एच एक्स में क्या, बहुपद है, सदैव परिभाषित है, इसका प्रांत निकालने के लिए बस क्या करो, 16 माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0। एक्स माइनस 4 गुणा एक्स प्लस 4। चालू हो जाओ फटाफट से, अब हो गया काम खत्म, समझाने की बात खत्म हो गई। -4 से +4 प्लस माइनस प्लस, यानी कि x का मान कहां से कहां तक, -4 से 4 तक। पहला फलन कहता है -3 से बड़ा रखो, दूसरा फलन कहता है -4 से 4 के बीच में रखो। ये पहले का प्रांत, ये दूसरे का प्रांत, इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। एक बनाओ सुंदर सी संख्या रेखा, इस पर यहां लिखो -4, फिर लिखो -3, फिर लिखो 4। एक क्या कहता है कि -3 से बड़ी सारी चीजें ले लो, एक कहता है -4 से 4 के बीच में सारी चीजें ले लो। उभयनिष्ठ क्या हो पाएगा, -3 से लेकर 4। बोलो क्या यही उत्तर आ रहा है? वेरी 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 गुड, -3 से लेकर 4। क्लियर? कितने अर? क्लियर?
मैच्ड। चलो अब थोड़ा सा ट्विस्ट जोड़ते हैं, है ना, तड़का लगाते हैं थोड़ा सा, और इस सवाल को करवाते हैं। तो इस बार दो फलन क्या क्या होंगे। एक फलन अपन ये मान लेते हैं, gx इज इक्वल टू 3/√4 - x²। ओ माय गॉड। और एक दूसरा फलन है hx, लॉग के अंदर ये आधार जो है वो नहीं दिया हुआ है, तो आधार जो है वो 10 हो जाएगा, x³ - x। करो इसको, 1 मिनट का समय देता हूं, 1 मिनट में मैं आता हूं, तब तक इस सवाल को करके रखो। क्या आया आंसर? ABCD, ABCD। पर आज QOTD कर ले हम। तुमने किया QOTD? डाउट चेक। -1 से 0, यूनियन 1 से 2, कौशल कुमार, काजल कुमारी। बस 2 लोगों ने उत्तर दिया है, सुहानी कश्यप, -1 से 1। नो क्लियर सर। आज के लिए माफ कर दें। सुनो सुनो दुनिया के लोगों, सबसे बड़ा है मिस्टर गोगो, है ना। यहाँ दो फलन है, ये फलन को पहले मैंने gx बोला और इस दूसरे फलन को मैंने hx बोला। मुझे इन दोनों फलनों की प्रांत अलग अलग पता करनी है। तो gx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/√4 - x²। 3/√4 - x²। अब क्या करना है हमको कि इस फलन का प्रांत निकालना है। अब इस फलन के प्रांत के लिए क्या करें, ऊपर वाला 3 वो तो सदैव परिभाषित है, अंडर रूट के अंदर की चीजें कैसी रहनी चाहिए। अगर इसको परिभाषित होना है, gx को परिभाषित होना है, तो अंडर रूट के अंदर की चीजें कैसी रहनी चाहिए। एक तो धनात्मक रहनी चाहिए, दूसरा क्योंकि बटे में है तो जीरो भी नहीं होनी चाहिए। सामान्यतया अंडर रूट के अंदर जीरो चल जाता है, लेकिन जब वो अंडर रूट बटे में आ जाता है तो अब अंडर रूट के अंदर जीरो भी नहीं चलता है। सीखो सीखो, यहां से कितना आ गया, x² -4 लेस देन 0, x -2 गुणा x + 2 लेस देन 0,
ये कितना हो जाएगा, -2 से +2 प्लस माइनस प्लस, यानी कि पहले वाले का उत्तर आया -2 से 2। अगर हम -2 से 2 के बीच की कोई संख्या रखेंगे तो यह फलन परिभाषित होगा। ये किसका प्रांत आया, gx का। अब hx के प्रांत पर आते हैं। hx के प्रांत में क्या चाहिए, log के अंदर की चीजें धनात्मक होनी चाहिए, पहली चीज। आधार जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल बड़ा है। आधार जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। यहां तो कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। 10 0 से भी बड़ा है और 10 1 भी नहीं है, बस ये ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो यहां से क्या आ जाएगा, x गुणा एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0 हो जाए, x गुणा x -1 गुणा x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 0 हो जाए। यहां से क्या आ जाएगा, -1 0 प्लस 1 अनंत माइनस अनंत, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस ग्रेटर देन 0, यानी -1 से 0 यूनियन 1 से अनंत। तो ये एक आ गया इसका प्रांत, किसका प्रांत, hx का प्रांत। यही है hx का प्रांत। hx के प्रांत के लिए ये और ये तीनों का इंटरसेक्शन लेना होता है। ये कब है, ये तो सदैव सत्य है। x के किसी भी मान के लिए 10 0 से बड़ा होगा ही, x के किसी भी मान के लिए 10 1 के बराबर नहीं होगा। तीनों का इंटरसेक्शन ले लिया। यहां gx का प्रांत आया ये, hx का प्रांत आया ये, इन दोनों का ले लो इंटरसेक्शन। दोनों का इंटरसेक्शन ले लोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, वहां से आया है -2 -1 1 और 2 और 0 भी है बीच में, है ना। अब देखो रंग बिरंगी चीजें बनाते हैं। वो कहता है कि -2 से 2 के बीच में रखो। ये कहता है कि -1 से 0 के बीच में रखो या फिर 1 से लेकर अनंत तक रखो। दोनों का उभयनिष्ठ क्या आएगा, ये हिस्सा या फिर ये हिस्सा। ये हिस्सा क्या है, -1 से 0। -1 इसमें है उसमें नहीं है, शामिल नहीं करेंगे। 0 इसमें है उसमें नहीं है, शामिल नहीं करेंगे। यहां 1 से लेकर 2, 2 नीचे वाले में नहीं है, ऊपर वाले में शामिल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे यूनियन। या तो ये हिस्सा कॉमन है या ये हिस्सा कॉमन है, तो उत्तर हो जाएगा ये। कितने लोगों को चमका, क्या हमें चमक गया, बताओ फटाफट 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 फटाफट। भाई चीजें तो चलेंगी, देखो हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। क्या हो गया काम अपना। कुछ लोग बोल रहे हैं सर नीचे वाले को 0 तो कब होगा, वो हटाया ही नहीं। वो अपन हटा दिए हैं इनडायरेक्टली। जब अपन इसको 0 से बड़ा किए तो ऑटोमेटिकली 0 नहीं होगा, ये बात लिख दी है ना। अगर तुम इसको 0 कहां होगा वो पता करोगे, +-2 आएगा, वो अपने उत्तर में नहीं है। सोचो, थोड़ा सा सोचो कि हमने इस चीज को धनात्मक कर दिया। अगर इस चीज को धनात्मक कर दिया मतलब वो 0 नहीं होगी, वो 0 नहीं होगी। 92%, वेरी गुड। चलो एक सवाल और दे दूं क्या, ये वाला करो। ये भी 10 आधार पर है, करो अब इसको। अच्छा कितने लोगों ने क्यूओटीडी कर लिया, कितने लोगों ने क्यूओटीडी कर लिया है या कर लिया, कल वाला क्यूओटीडी कितने लोगों ने कर लिया। ये सवाल करो फटाफट से, उत्तर दो यस नो और फिर ये सवाल करो, कितने लोगों ने क्यूओटीडी कर लिया है, कितने लोगों ने क्यूओटीडी कर लिया है, बताओ।
यहां पे भी दो फलन है, एक फलन है ये gx 1 log, और दूसरा फलन है hx √x+1। तो क्यूटीडी कितने लोगों ने कर लिया? 50% लोगों ने क्यूटीडी कर लिया। वाह यार, बहुत बढ़िया काम किया। कहां से किया भाई? मैंने तो दिया ही नहीं था। अल्लाह, कैसे कैसे लोग हैं। ओ माय गॉड, क्यूटीडी दिया ही नहीं कल। 50% लोगों ने कर दिया उसको। ओ माय गॉड, कौन है ये लोग? कहां से आ रहे हैं ये लोग? कहां कर रहे हो? कोई और क्यूटीडी दे रहा है क्या तुमको? आहा, टमाटर बड़े मजेदार, वाह बहुत सुंदर। अरे नहीं दिए भाई, पुराना कर दिए थे सब, कल नहीं दिए थे क्यूटीडी, करके आ गए लोग। वही तो मैं भी सोचूं। अच्छा, तब पुराना वाला ही फिर से कर दिया? क्या बोल रहे हैं? हमने पुराना ही फिर से कर दिया। और एक तो देखो कॉन्फिडेंस, भाई साहब ये कॉन्फिडेंस लेवल, वो बोल रहा था दिया था आपने, आपको याद नहीं है, आपने क्यूटीडी दिया था, आप भूल गए हो। आपको याद नहीं है, आपने क्यूटीडी दिया था, आप भूल गए हो। चलो कोई बात नहीं, ये सवाल समझ लेते हैं, आखिरी सवाल। चलो ठीक है, ध्यान से सुनना, लेकिन सीखना। अच्छा सवाल है, सीखोगे अच्छा लगेगा तुम्हें भी, मुझे भी, हम सबको। ये दो फलन है, पहले तो हमने फूट डाली, टुकड़े किए, अलग अलग सवालों को हल करने पहुंचे। यहां पे लिखा हुआ है 1 में लॉग। अब यह फलन कब परिभाषित होगा? अब ये अपने आप में एक और सवाल है। इस सवाल में क्या क्या है कि एक तो इस फलन का प्रांत, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा लिख दूं क्या, 1/px लिखा हुआ है, ये gx जो है उसमें 1/एक और फलन है। मतलब सबसे पहले तो ये फलन खुद कहां परिभाषित है, और इसमें से क्या चीज हटानी पड़ेगी जब ये नीचे लिखा हुआ फलन शून्य हो रहा हो। मैंने जिसको gx माना था, उस gx में देखा कि फिर से एक और फलन है, 1/log है। 1/log को कैसे हल करेंगे? log खुद कहां परिभाषित है ये ढूंढो, log 0 कहां हो रहा है ये ढूंढो, जहां परिभाषित है उसमें से वो चीजें हटा दो जहां ये 0 हो रहा है। ठीक है, यहां क्या आ जाएगा? px। px क्या है? px है log 2 - x 10 आधार पर। पहले इसका प्रांत ढूंढने चलते हैं। इसका प्रांत कैसे ढूंढे अपन? तो लॉग का प्रांत कैसे ढूंढते हैं? लॉग के अंदर लिखी हुई चीज कैसी होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए, यानी x - 2 < 0 होना चाहिए, यानी x < 2 होना चाहिए, यानी कि x -अनंत से 2 होना चाहिए। आधार की चिंता है ही नहीं, 10 0 से भी बड़ा है और 10 1 नहीं है, इसमें आधार की चिंता नहीं करनी है। जब तक ये चीज धनात्मक है तब तक ये फलन परिभाषित रहेगा। मतलब सीधा सीधा मैं बोल सकता हूं कि इस लॉग का जो प्रांत है वो -अनंत से 2 है। अब मुझे क्या करना है? ये देखना है कि ये चीज 0 कहां हो रही है। तो मैंने px को 0 किया। अब px को 0 किया, यानी कि log 2 - x 10 आधार पर इसको 0 किया। ये क्या होगा बताओ? 2 - x = 10 की घात 0, यानी 2 - x = 1, x = 1। और वैसे भी देख सकते हो कि किसी संख्या का log 0 कब आता है? जब अंदर लिखी हुई संख्या 1 हो। ये नहीं होना चाहिए। अतः अपन gx के प्रांत की बात करें तो gx का प्रांत क्या कहता है कि px का प्रांत लाओ। px का प्रांत है -अनंत से 2, इसमें से
एक को हटा दो, जहां पर ये चीज जीरो हो रही है उसे हटा दो। तो gx का प्रांत ये आ गया। इसको अपन अगर इंटरवल अंतराल के रूप में लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, माइनस अनंत से 1 तक, फिर 1 से लेकर 2 तक, 1 को शामिल नहीं करना है। कितने लोग यहां तक मेरे साथ हैं? बाय बाय सर, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, पानी पीते रहे, अच्छा खाएं, और सबसे जरूरी चीज ये हुआ पहला। दूसरा क्या है? एच एक्स तो बड़ा सिंपल सा है। इसके प्रांत के लिए केवल और केवल अंडर रूट के अंदर की चीजें जीरो या जीरो से बड़ी करनी है, यानी कि ये -1 से बड़ा करना है, यानी कि -1 से लेकर अनंत करना है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन 90%, वो माय गॉड 94% है भैया, जनता है। कुछ ही लोग भाग रहे हैं कौशल कुमार जैसे, बाकी सब तो यहाँ है। माइनस अनंत, -1, 1, 2, ये क्या कहता है? सफेद वाले को नीले से प्रदर्शित करते हैं। माइनस अनंत से 1 यूनियन 1 से 2। नीचे वाला क्या कहता है? नीचे वाला कहता है -1 को शामिल कर सकते हैं से लेकर अनंत तक। दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? -1 से लेकर 2 तक। -1 दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसको शामिल करेंगे, 2 को शामिल नहीं करेंगे, एक्सेप्ट 1। ठीक है, बोलो कितने लोगों का यही उत्तर आ रहा है? बताओ कितने लोगन नु अही उत्तर आह लवेला है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 से लेकर 1 यूनियन 1 से लेकर 2। लक्ष्य जेई हिंदी, मैथ्स, रिलेशन फंक्शन, टीपीपीज, प्रांत प्रांत प्रांत, टीपीपी नंबर 8 लॉग लॉग लॉग, टीपीपी नंबर 7 फ्रैक्शनल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट, टीपीपी नंबर 6 5 तक ही करो अभी। टीपीपी नंबर 5 रैपिड फायर आज से मिल जाएगा वापस से, और मॉड्यूल तो अभी अपने पास है नहीं, तो छोड़ो, बस इतना ही काम करो। ठीक है, जाओ। 87%, लो भाई साहब, खिला दिया रायता। क्या दिक्कत आ गई इसमें? क्या दिक्कत है इसमें? अरे भाई क्या दिक्कत है इन सज्जन को? घर पे सोचना है ना, इस सवाल के बारे में सोचना। अगर सही में केवल कहने के लिए ही नहीं कह रहे हो कि चलो नो लिख देते हैं, अगर सीखने की इच्छा रखते हो, थोड़ा सा सही इंटेंशन से अगर ऐसा कर रहे हो कि हाँ सर हम सीखना चाहते हैं और सही में समझ में नहीं आया है, तो एक बार घर पे करना, इसको कल करूंगा मैं डिस्कस। ठीक है, जाओ अभी एक बार घर पे करना, और कल की क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। एकदम माइंड फ्रेश रख के कल की क्लास में आना। कल इसी प्रकार के बहुत सवाल किए जाएंगे, प्रांत कंप्लीट किया जाएगा, बहुत सारी छोटी छोटी मगर मोटी बातें की जाएंगी। टुमारोज क्लास इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, पानी पीते रहें, अच्छा खाएं।